तो दादा अभी थोड़ी देर पहले आपने कई सारे काल गिनवाए थे। हाँ, कई। हम तो 3 ही काल जानते हैं, आपने कई काल गिनवाए थे, तो उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। वो जैसा जैसा समय आया, जी क्योंकि वेद में भी ऐसे ही वर्णन मिलता है, और फिर प्रकृति रूप के हिसाब को भी देखें तो उसमें भी युगों की संख्या बताई गई है। जी ये सतयुग है, ये त्रेता युग है, ये द्वापर युग है, ये ये कलयुग है। कलयुग है, बिल्कुल। तो ये सब का वर्णन इस तरह से आता है, तो उसमें काल खंडों की गिनती तो करनी पड़ेगी। तो काल तो 3 ही होते हैं वैसे, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य भविष्य काल। काल है। लेकिन उसमें कालखंड जो गिनते हैं तो हम गिनते हैं आदि काल से, ओके। यानी आरंभ का, शुरू का, जी आदि काल उसे कहते हैं। जी फिर जगत काल, यानी जब उत्पत्ति हो जाती है तो वो जगत में बोला जाता है। ठीक। फिर उसमें वहाँ का जो प्रचारक होते हैं, उस समय के विद्वान होते हैं, वो लोकायत बोले जाते हैं। लोकायत, ठीक है। तो लोकायत के मत को चलाने वाला कौन था? बृहस्पति नाम का आदमी था, उसने इसको चलाया था। उसके आगे चेले चाटे जो होते चले गए, वो जी जी उसी बातों का ध्यान करते गए। आगे चल कर के जब चेले ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अपने अपने विचारों के द्वारा विभिन्न रूप को प्राप्त होते हैं। जी जी तो वो लोकायत के बाद में फिर कुदरती आरंभ में अगर हम इतिहास को पढ़ें देखें जी जी तो वहाँ परमेश्वर कृत वेद को ही देखा जाता है, ओके। तो उसे वेद काल बोला गया है। जी तो वेद जो है वो परमेश्वर की देन है, और सबके लिए हैं, सबके लिए उपयोगी भी हैं, और सबका उनके ऊपर अधिकार हक भी है। जी जी वो किसी के बाप की बपौती नहीं है जो किसी एक के हो जाएंगे। जी जी वो सबके लिए एक समान होता है, उसको वेद कहते हैं। वेद का मतलब है ज्ञान। जी अब यहाँ वही भाषा भेद विज्ञान पे लोगों का आ जाता है, इसे वेद कहते हैं। वेद। जी वेद यानी वेद को वेद कह रहे हैं। अपभ्रंश हो गया अब दोनों। भ्रंश नहीं, गलत हो गया। वेद कहते हैं बेवकूफ़ को, अच्छा अच्छा बदतमीज़ को। अच्छा अच्छा। और इसलिए सावधानी रखनी चाहिए, बोलते उच्चारण दोष टाइम। ना हो, तो वेद को वेद ही बोलना जी चाहिए। जी जी वेद की 1127 शाखाएं हैं। शाखा बोलते हैं किसी संबोधन को। जी उस समय के जो ऋषि मुनि थे उनके नाम हैं आदित्य, अदित्य, अग्नि और अंगरा। जी इन्होंने जो संबोधन दिया प्रजा में, तो एक संबोधन में पता ना कितने मंत्र होंगे। जी 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 तो उन्होंने आदित्य, अदित्य, अग्नि, अंगरा, इन्होंने जो मतलब है उसके 1127 शाखाओं के जो मंत्र टोटल हुए, उनको हमने कई जगह बांट दिया ओके। काम के हिसाब से। जैसे आध्यात्मवाद है, परमेश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई है, ये इसके बताने वाला कौन है? ऋग्वेद। जी ऋग्वेद। उसके बाद में आता है राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब वर्णन जो करेगा वो है यजुर्वेद, राजनीति के ऊपर। राजनीति के ऊपर। जी उसके बाद में काम चाहिए, रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए लोगों को। तो भाई मिट्टी से क्या बनता है, लकड़ी से क्या बनता है, लोहे से क्या बनता है, कैसे बनाया जाता है, इससे क्या उपकरण बनाए जाते हैं, इस काम को करने के लिए वहाँ उसका वर्णन करता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। उसमें फिर जो है आदमी को मनोरंजन भी चाहिए, ढोलक बजेगी, रागनी कैसे गाई जाएगी, जी जी यानी ये गीत कैसे गवेंगे, ये जो है अनुष्ठान कैसे चलेंगे, कोई जी आपत्ति विपत्ति आएगी तो उसका उपाय क्या होगा। तो उसके लिए बनाया सामवेद को। सामवेद। उसमें सामवेद में उन मंत्रों को हमने बांट दिया। जी जी तो सबसे पहले ऋग्वेद जो आता है, उससे जो हमें पता लगता है तो ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद हमें आध्यात्मवाद के विषय में बताता है, और सही रूप से तो उसमें 2 भागों में है ये। जी एक पूर्व भाग, एक उत्तर भाग, इसके 2 भाग हैं। इसके टोटल मंत्र कितने हैं दोनों भागों में? 10,552 मंत्र हैं। अच्छा, वेद में टोटल 10,052 है या हाँ, सिर्फ ऋग्वेद में। ऋग्वेद में? हाँ, 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 2 भाग हैं, ठीक। पूर्व भाग, उत्तर भाग, दोनों को जोड़ के मंत्रों की संख्या 10,552 है। 552। अब उनकी पहचान क्या है? भाई ये ऋग्वेद का ही मंत्र है जी 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 या ये यजुर्वेद का मंत्र है, इन्हें देखना पड़ेगा। तो जो मतलब ऋग्वेद के मंत्रों की वास्तविकता जो क्या है, पहचान क्या है, वो है अग्नि शब्द। जी इसके वेदों के हिसाब से ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उसमें अग्नि शब्द आता है। कोई अच्छा। सा भी मंत्र बोलेंगे उसके प्रारंभ में या उसके मध्य में या अंत में अग्नि शब्द अवश्य अग्नि शब्द आएगा। आएगा, ये जैसे पहचान है। ओम अग्नि भूर्भावे स्वाहा, जी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्प स्वय।
तो इनमें सब में अग्नि शब्द है, तो उसकी पक्की पहचान है ये। जिसमें अग्नि शब्द नहीं है वो ऋग्वेद का मंत्र ही नहीं है, वो बनावटी है, ढोंग ढकोसला है, ऐसा समझना चाहिए जी। ठीक है जी। उसके बाद यजुर्वेद में है 1875 मंत्र, ठीक है और अथर्ववेद के अंदर हैं 1885 मंत्र, जी जी। और सामवेद के अंदर हैं उसमें 3552 मंत्र। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद ऋग्वेद में है सबसे ज़्यादा। तो ये वेदों का मैंने आपको हवाला दिया है, जी और इसी से हमारे सब कार्य सही होते हैं, इसलिए हमें वेद मत को ही ग्रहण करना चाहिए स्वीकार करना चाहिए। और इसी का अनुकरण करना चाहिए, और इसी से हमारा संगठन बढ़ेगा, एकात्मक शक्ति बढ़ेगी, इसी से हमारा देश फलेगा फूलेगा। जी और ये जो ढोंग ढकोसले पाखंडवाद हैं इनका बहिष्कार करना चाहिए जी। और सही चीज़ को ग्रहण करना चाहिए।